हाँ जी, our next topic is emergence of democracy. The emergence of democracy is not uniform throughout the world. The historical evaluation of democracy or emergence of the democracy can be understood through the phases discussed below. इसमें क्या है कि जो लोकतंत्र का उदय है दुनिया भर में एक समान नहीं है। लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास जहाँ लोकतंत्र के उदय को निम्न चरणों से के माध्यम से समझा जा सकता है, जो नीचे दिए गए फेसेस हैं उनके द्वारा डिस्कस किया जा सकता है। जैसे अगर फर्स्ट फेज द क्लासिकल इरा, जो हमारा फर्स्ट फेज है वो क्या है? क्लासिकल इरा, ग्रीस। Democracy first flourished in Greek city-state, reaching its fullest expression in ancient Athens. कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो पहली बार ग्रीक शहर के राज्यों में प्रफुल्लित हुआ, जो प्राचीन एथीज में अपनी पूरी क्षमता पहुंचा चुका था। इंस्टेंट होता है प्राचीन। There, the citizens who were the members of assembly participated directly in making the laws. इसमें क्या था कि वहाँ जो नागरिक, जो विधानसभा का सदस्य था, पार्लियामेंट ऑफ असेंबली का मेंबर था, कि वो कानून बनाने में प्रत्यक्ष भाग लेता, कि वो पार्टिसिपेट करता था डायरेक्टली टू मेकिंग द लॉ. A democracy of this sort was possible only in the small states where the people were politically educated, which was limited since the majority of inhabitants were slaves or non-citizens. डेमोक्रेसी इज अ शॉर्ट वाज पॉसिबल, कि ये जो डेमोक्रेसी था, जो लोकतंत्र था, वो स्मॉल स्टेट्स में ही था, ठीक है, छोटे राज्यों में ही संभव था। वेयर द पीपल आर पोलिटिकल, जो वहाँ के जो लोग वहाँ के पोलिटिकली एजुकेटेड थे, राजनीति के बारे में जिनको नॉलेज थी, एजुकेटेड थे, विच वॉज लिमिटेड सिंस इन मेजोरिटी इनहेबिटेड वर स्लेव्स और नॉन सिटीजन्स, जो बिल्कुल लिमिटेड था, जिसमें कि जो मेजोरिटी ऑफ की काफ़ी लोग गुलाम भी थे और गैर नागरिक भी थे, ठीक है। स्लेव्स होता है गुलाम, नॉन सिटीजन होता है गैर नागरिक भी थे, मेजोरिटी हो गया ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट इज Athenian democracy fell before the onslaught of impartial rules, as did other democracies in early Italian cities. In this period and in the Middle Ages, idea circles to modern democracies such as representation were developed. कि जो एथियन डेमोक्रेसी थी वो फेल डाउन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। बिफोर द सलाउट ऑफ इम्पर्शियल रूल डिड नॉट डेमोक्रेट इन अर्ली इटालियन सिटी, उससे पहले क्या था कि जो एथियन की तो जो लोकतंत्र था वो ख़त्म हो गया, जैसे ही शुरुआती में जो इलावती शहरें थे, इलाइटियन शहर थे, जो सिटीज़ थी, उस अन्य लोकतंत्रों ने किया था। इस समय के दौरान और मध्य युग में जो आधुनिक लोकतंत्र था, जैसे प्रतिनिधि के लिए महत्वपूर्ण विचार विकसित किए गए थे। सेकंड फेज, एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया एंड बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बिगनिंग होता है स्टार्टिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इंग्लैंड। The story of emergence of democracy, however, began toward the end of the 18th century. In England, a popular revolt broke out in 1688, which put an end to the authoritarian rules of James II.
द स्टोरी ऑफ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी कि इंग्लैंड में ये डेमोक्रेसी की शुरुआत में लोकतंत्र के उदय की कहानी हालांकि 18 सेंचुरी के अंत तक शुरू हुई थी। इंग्लैंड में एक लोकप्रिय विद्रोह 1688 में शुरू हुआ जो जेम्स सेकंड की तानाशाही को समाप्त करता था। आफ्टर दिस रिवोल्ट होता है विद्रोह, रिवोल्ट को क्या बोलते हैं? विद्रोह। विच इज पॉपुलैरिटी नोन एज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वॉज एस्टेब्लिश्ड। रेवोल्यूशन होता है क्रांति, ग्लोरियस क्रांति हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होता है संविधानिक राजतंत्र। ठीक है, कि आफ्टर द रिवोल्ट क्या था? विद्रोह के बाद, रिवोल्ट के बाद विच इज द पॉपुलरली नॉन ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस क्रांति, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची वॉज द एस्टेब्लिश। क्या था कि एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था आफ्टर द रिवोल्ट। द पावर पेस्ड इनटू द हैंड ऑफ पार्लियामेंट विच laid down the foundation stone for democracy और democratic ideas। जो पावर थी, जो सत्ता थी, वो संसद के हाथों में चली गई जिसने लोकतंत्र के आधारशिला रखी, जिसने लोकतंत्र की जो आधारशिला थी वो रखी थी। नेक्स्ट इज अमेरिका। In 1776, 13 colonies of America revolted against the British rule. This revolt led to the end of the British rule in America. After this revolt, which is popularly known as the American War of Independence, democratic government was established in America। जो अमेरिका था वो इन 1776 में जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, कॉलोनीज होता है बस्तियां, जो 13 बस्तियां थी, वो उनका जो शासन था, उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दी थी। दिस रिवोल्ट, ये विद्रोह के कारण अमेरिका में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। इस विद्रोह के कारण जो अमेरिका में ब्रिटिश शासन चल रहा था उसका एंड हो गया था। आफ्टर दिस रिवोल्ट विच इज पॉपुलरली नॉन एज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, के जो इस बगावत हो गया, इस विद्रोह के बाद जो अमरीकी वॉर, इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी, वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे पॉपुलर हो गई थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका। फिर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी अमेरिका में। Then the French Revolution of 1789 gave the idea of liberty, equality and fraternity. These ideas inspire the democracies all over the world. In 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रपन के लिए एक मानक निर्धारित किया। ठीक है, इन आदर्शों ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को प्रेरित किया। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के द्वारा ये एक आइडल्स डील्स थी कि जिससे इन आइडल से इंस्पायर डेमोक्रेसी थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रेरित कर दिया था।